नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ का एबीसी पर, जहां हम मैथ सीखते हैं बहुत बेसिक से। आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी को बहुत लोग समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन है कि कई संख्याओं को किसी नियम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाना, जहां प्रत्येक अगली संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या के बीच का अंतर समान हो। यानी कि जो आगे वाला संख्या होएगा और पीछे वाला संख्या होएगा ना, वो हर एक जगह पे उसका जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5, इन सब के बीच का जो गैप है कितना है, 1 बन रहा है, ठीक है। यानी कि आगे कहीं तक इसको लिखेंगे ना, सबका जो अंतर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी खास नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन, 3 6 9 12 15। देखिए 3 से 6 के बीच की गैप कितना है, 3। फिर 6 से 9 3 का अंतर, फिर 9 से 12 3 का अंतर, 12 से 15 3 का अंतर। और इसी नियम से आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि आगे कितना भी अनंत तक लिखेंगे हम, सबके बीच का जो अंतर है 3 3 है। मतलब ये भी कुछ खास नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये आपका समानांतर श्रेणी में इसको कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ऊपर जो डिफिनीशन लिखे हैं ना, उस डिफिनीशन को ये रूल, उस डिफिनीशन को ये क्वेश्चन जो है ना फॉलो करते हुए जा रहा है। जो आपका लिखा हुआ है संख्या कहिए या संख्याओं का समूह कहिए, इसको जो है ना एक सीक्वेंस में लिखा गया हुआ है, किसी खास रूल के तहत लिखा गया हुआ है। तो ये बढ़ते क्रम में है। तो समानांतर श्रेणी, जब भी आप समानांतर श्रेणी आपके दिमाग में आए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो उनके बीच का जो गैप होगा या जो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आरोही क्रम में भी हो सकता है और अवरोही क्रम में भी हो सकता है। यानी कि उनके बीच का जो अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, नहीं तो शून्य भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं बार बार 7 7 7 7, तो इन ये जो संख्या लिखे, ये संख्या आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये भी किसी न किसी खास रूल को फॉलो कर रहा है। इन सब के बीच का जो अंतर है कितना है, 0 0 है ना। तो इसको भी हम समानांतर श्रेणी में होना कह सकते हैं, ये भी समानांतर श्रेणी में है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इन दोनों का जो बीच है हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहे, घटते क्रम में भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जैसे कि देखिए 50 से 45 के बीच की दूरी -5, 45 से 40 के बीच की दूरी -5, 40 से 35 के बीच की दूरी फिर -5, 35 से 30 के बीच की दूरी कितना, -5। दूरी कहिए या गैप कहिए, इन संख्याओं के, दो संख्याओं के बीच का जो गैप है या अंतर है वो कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पे किसी न किसी खास रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5, और आगे भी एज इट इज़ ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये समानांतर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए, आप इसको समानांतर श्रेणी में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप एक बार लगेगा देख करके 1 2 3 लिखा हुआ है तो समानांतर श्रेणी में है, बस इतना देखे कह देंगे कि समानांतर श्रेणी में है। लेकिन नहीं, आप इसको और कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए क्या इसमें इन संख्या और इन संख्या, दो संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 3 है। फिर यहाँ से, हाँ 3, 1 से 4, फिर 4 से 9 के बीच की दूरी कितना है, 5, 9 से 16 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 9 7 16, फिर 16 से 25 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या सारी संख्याओं के बीच का जो अंतर है क्या मेरा बराबर है, नहीं ना। जब ये बराबर नहीं है, अंतर जब बराबर नहीं है, यानी कि अगली संख्या और उसके पहले वाले संख्या के बीच का अंतर बराबर नहीं है, तो ये जो है ये मेरा समानांतर श्रेणी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 2 4 8 16 32। अब देखिए 2 से 4 का जो गैप है कितना है, 2 है। 4 से
8 का गैप कितना हो जाएगा 4, 8 से 16 का गैप कितना हो जाएगा 8, 16 से 32 का गैप कितना हो जाएगा 16। इसमें भी जो है अंतर बराबर नहीं आया, यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो सब जगह अंतर 2 ही होना चाहिए था, यानी कि अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अंतर कुछ और हो गया। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी मेरा बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है, नहीं तो शून्य हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी डी और ई इसी तरह आगे भी समांतर श्रेणी में हो तो बी माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस सी और ई माइनस डी सब जो है ना आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी बराबर डी माइनस सी बराबर ई माइनस डी, और आगे भी एज इट इज ही चलता रहेगा। यानी कि इन सारी संख्याओं के बीच या प्रत्येक अगली संख्या के बीच पूर्ववर्ती संख्या के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कब, जब संख्या आपका संख्या या संख्याओं का समूह जो है वो किसी सीक्वेंस में रहेगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तब। ठीक है, अब आगे एक ठो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये जो है ना ये समानांतर श्रेणी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 21वां पद बताएं, इसका 21वां पद निकालना है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है कि पहले ये समझना है हमें कि इसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद एन क्या होता है, टी एन मतलब अंतिम संख्या क्या होता है। तो देखिए अगर कोई संख्या या संख्या का समूह या सीक्वेंस में लिखा हुआ है, मतलब क्रम में लिखा हुआ है, तो जो पहला जो पद होगा प्रथम पद उसको लिखते हैं हम ए से इंडिकेट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें प्रथम पद इसको ए लिखते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं ए बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद लिखते हैं सार्व अंतर या सर्वांतर भी लिखते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है, अब देखिए 10 माइनस 5 करेंगे, हमेशा क्या होता है दूसरी माइनस पहली, फिर तीसरी माइनस दूसरी, फिर चौथी माइनस तीसरी, सबका गैप तो बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 10 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 21वां पद, यानी कि जो 21वां पद कह रहा है ना वो हमारा हो जाएगा एन, यानी कि एन का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। और एक फार्मूला होता है अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद को लिखते हैं टी एन। अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए मतलब क्या, यानी कि टी एन बराबर क्या, टी एन बराबर ए मतलब क्या, पहला पद क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, प्लस एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन का वैल्यू है 21, यानी कि 21 माइनस डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी का मान आया है आपका 5। ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होता है इंटू में डी का वैल्यू क्या दिया 5। यहाँ पे 1 रूल वाला है, फार्मूला में जो यहाँ पे 1 है ना वो लिखते हैं, यानी कि एन माइनस में 1 घटा करके तब उसको गुना करते हैं हम सार्व अंतर से, यानी कि डी से गुना करते हैं। तो 5 प्लस 21 माइनस 1 कितना 20 गुने में कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 20 × 100 कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 105। यानी कि आपका जो 21वां पद आएगा वो आपका आ जाएगा 105। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे क्या है प्रथम पद ए लिखते हैं, सार्वंतर या सर्वांतर बोलते हैं। आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक अगली संख्या में से पहले वाले संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को डी बोलते हैं। तो 5 आ गया। एन जो संख्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, तो 21वां पद है ना, तो 21वां पद टी एन एन मतलब अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी फार्मूला हो गया। और उस फार्मूला को लिख करके और जो जिसका मान जो है यहाँ पे उसको यहाँ पर डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब
स्टार्टिंग पॉइंट जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, इनिशियल स्टेज जो होता है, तो ये समानांतर श्रेणी का यूँ कह लीजिए कि हाँ बस बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। कभी यहाँ पे प्रथम पद पूछ देगा, कभी यहाँ पे एन पूछ सकता है, कभी आपका उसमें डी पूछ देगा, टी उसमें यहाँ पे टी एन यानी कि अंतिम पद दिया रहेगा। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हालांकि इस फार्मूला में बहुत कुछ खास नहीं है, बस एक लाइन का फार्मूला है। आप यदि यहाँ पे समझिए कि हाँ प्रथम पद क्या है, अंतर क्या है, अंतिम पद क्या है, तो आप बहुत आसानी से इसके बेस पर आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि 5x + 3 8 तथा 9x + 3 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान यहाँ पे निकालना है। चलिए, हम इसके पहले बताए थे कि कोई भी यदि क्रमागत पद है, A B C D E कह सकते हैं, तो उनका जो अंतर होता है, यानी कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, फिर तीसरी में से दूसरी संख्या घटाएंगे, तो सबका अंतर बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे 3 क्रमागत पद दिया है, A B और C दिया हुआ है, और तीनों के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये समानांतर श्रेणी है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि B - A जो है वो बराबर हो जाएगा C - B के। ये क्या हो जाएगा, दूसरी माइनस पहली बराबर तीसरी माइनस दूसरी, ठीक है। अब इसको यूज करके, इस लॉजिक को यूज करके ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ए है, यानी कि जो प्रथम पद है 5x + 3, जो द्वितीय पद है वो कितना है 8, जो तृतीय पद है वो कितना है 9x + 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 - 5x + 3, ठीक है। ये जो है बराबर हो जाएगा किसका, तीसरी माइनस दूसरी, यानी कि 9x + 3 माइनस में कितना हो जाएगा 8, दूसरी माइनस पहली, फिर तीसरी माइनस दूसरी, और इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा क्या है आपका, बराबर है। तो कह सकते हैं कि 8 - 5x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 9x माइनस कितना हो जाएगा 5। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 3 का कितना 5 - 5x बराबर 9x माइनस में कितना हो जाएगा 5। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -5x, तो आप लिखेंगे -5x + 9 है ना, तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो माइनस में 9x बराबर -5, इधर क्या है +5 है, तो फिर कितना आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 14x, -14x = -10, माइनस और माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/14, मतलब 5 2 × 10 और 7 2 × 14, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको इसको जानना, इसको भली भांति बनाना आना चाहिए, और किस बेस पे बन रहा है वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चंस। ये बहुत बेसिक था समानांतर श्रेणी का, इसमें हम जाने कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, प्रथम पद क्या होता है, इसका सार बनता है यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, और उस फार्मूला पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं। तो आगे हम जब भी पढ़ेंगे तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।